सभी भाई बहन गुरु वंदना ब्रह्म स्तुति मंगलाचरण उच्चारण करोगा और श्रवण करोगा। राम 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 दंडोवत गोविंद गुरु बंधु अभिजन सो पहले भये प्रणाम तिने नमो जयागे हो। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समान मिले तो दंडोवत बंदगी नहीं तो पल पल ध्यान लगा मिले तो दंडोवत बंदगी नहीं तो पल पल ध्यान लगा। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समान गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे पट खोल दर से दिखाविए जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पचे गुरु कृपा से पाविए अगे मूर्ति अमी सुरती तामे जाय समाविए अगे मूर्ति अमी सुरती तामे जाय समाविए बंधु श्री गुरु पद कमल सदचित आनंद स्वरूप अपने जन के कारणे प्रगट दरे नर रूप अपने जन के कारणे प्रगट दरे नर रूप जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार
सुगिया साहेब आविया ले जन को अवतार। सुगिया साहेब आविया ले जन को अवतार। परमार्थ के कारणे प्रभु संत बन आया। निर्गुण से सुरगुण भया दरी जिन काया। निर्गुण से सरगुण भया दरी जिन काया। जीव जगाए सजाया भजन में कुकर्म छुड़ाया। कौआरा हंसा कीना मोती सोंग चुगाया। कौआरा हंसा कीना मोती सोहंग जुगाया। हद का जीव पटाया बेहद जानई कर्म काया। जीवन मुक्ति भई प्राप्ति ज्योति में ज्योत समाया। जीवन मुक्ति भई प्राप्ति ज्योति में ज्योत समाया। नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत आदा। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सद्गुरु भेटिया जा दिन जन्म सना। श्रवण शब्द सुनाई के मस्तक दीना हाथ। श्रवण शब्द सुनाई के मस्तक दीना। शरणो सतगुरु दयाल रो मुगे हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुखराम। नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुखराम।
सोई घड़ी सुखी आरती साधु संगत में जा बाकी रे सुगराम के काल गरा श्या खाय बागीरी सुगराम के वे काल गरा श्या खाय जननी जने तो सुत जने के दाता के सूर नहीं तो बांजीड़ी भली मत गमाई जे नूर नहीं तो बांजड़ी भली मत गमाई जेनो दिन वो माता सुंदरी जिन जाया साधु पूत राम भजन करे निर्भय होया छोड़ चलिया अवधूत राम भजन होय कर निर्भय होय चला सब छोड़ चलिया अवधूत लिगनीरा मार्ग और है लगी चोट काल जे कर के लिगनीरा मार्ग और लगी चोट काल जे कर के लिगनीरा मार्ग और लगी चोट काल जे कर लगी चोट काल जे करके लगी चोट काल जे करके लगी चोट का करके लगी चोट काल जे कर लिगनीरा मार्ग और लगी चोट काल जे कर बोलो लिगनीरा मार्ग और
चंद जोगी हो गया, ले लीना भगवा पाना। गोपी चंद जोगी हो गया, ले लीना भगवा बाणा, ले लीना भगवा बाण। गुरु जना ने बेच दिया मेला में, डोडी में अलग जगाना। गुरु जना ने मेल बेचे दिया, डोडी में अलग जगाना। ये भोजन तजिया 36 प्रकार का, भिक्षा का अन्न खाना। ये भोजन तजिया 36 प्रकार रा, भिक्षारा अन्न खाना। भिक्षारा अन्न वो खाना। ये शोर मच्यो रणवास में, नहीं देखा पीछे मुड़ के। ये शोर मच्यो रणवास में, नहीं देखा पीछे मुड़ के। लिगनीरा मार गे और लगी चोट कालजे करके। लिगनीरा मार गे और लगी चोट काल, बोलो लगी चोट कालजे करके। लगी चोट कालजे कर, लगी चोट कालजे करेंगे। लगी चोट कालजे कर, लिगनीरा मार गे और लगी चोट कालजे करके। लिगनीरा मार गे, लगी कालजे करके। राम गुरुदेव जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, श्री कृष्णदास जी महाराज की, स्वामी दादू दयाल महाराज की, सदगुरु कबीर साहिब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, सर्व संत महात्मा श्री सदगुरु जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की श्री वाणी जी महाराज की। राम संकोच नहीं करो, सभी प्रेम से बोलो, भाव से बोलो राम। गटगटवासी सर्वनिवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत नाम लेवारी भूत भविष्य और वर्तमान सभी संत महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए परम सद्गुरु जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग में विराजे हुए परम आदरणीय परम वंदनीय हमारे श्री बाबू जी, हमारे श्री बाबू जी राम प्रकाश जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और सभी संत वृंद, धर्मरागी, संत स्नेही, प्रिय सत्संगी, गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों, माता और बहनों, राम जी महाराज की असीम कृपा से, श्री सद्गुरु की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से 2 मास के लिए अपने को सत्संग ज्ञान गंगा में शुभ स्नान करने का
अवसर मिला है। गुरुमुख वाणी श्रवण करने का बहुत सुंदर मौका मिला है। मनुष्य जीवन का अवसर सत्संग और भजन और अपना उद्धार कल्याण करने के लिए ही मिला है। केवल जागने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए ये पद मिला है। आवे आवागमन बिच पावे मिनका दे, गुरु शब्द का रस पियो भला मुगत का है। लग 84 योनियां भटकते भटकते ये नर्तन का अवसर बहुत दुर्लभ से मिलता है। ये अवसर देवों को दुर्लभ है। आप हम कितने बड़भागी हैं, ऐसा देव दुर्लभ शरीर मिला है। केवल परमात्मा के धाम में जाने के लिए, सतलोक जाने के लिए, केवल जीव शिव की एकता के लिए, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, सुरत शब्द का योग साधने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। भाई बहनों, अपने भाग्य की सराहना करो। ऐसी लिव लाओ, ऐसी बिरे व्याकुलता लाओ, ऐसी मन में उत्कंठा लाओ, ऐसी भाव भक्ति लाओ, ऐसी अंतर्मुखता लाओ। सदा ही नाम में, सदा ही सत्संग में, सदा ही सेवा में, शास्त्र सुनने में, कथा सुनने में, सत्संग सुनने में, बस सुनते रहे, ऐसी लगन लगाओ। महाभारत में, भागवत में बड़ा प्रसंग आता है। आप हमारे पास तो 2 श्रवण है, 2 कान है सुनने के लिए सत्संग। 2 कानों के द्वारा हम कितना सत्संग सुनते हैं और बाकी जगत की चर्चा कितनी सुनते हैं। लेकिन राजा पृथु जी ने भगवान से वरदान मांगा, आप कृपा करके हमको 10,000 कान दिलाओ। यानी 10,000 कानों की जितनी शक्ति दिलाओ प्रभु राम जी। हे भगवान, हम आपकी चर्चा सुनते रहे, आपकी कथा सुनते रहे, आपके भक्तों का, आपके लाडले प्यारे संतों का हम चरित्र सुनते रहे, उनकी वाणी सुनते रहे, कथा सुनते रहे। ऐसा हमको 10,000 कान दिलाओ। भाई बहनों, उन महापुरुषों ने इस सत्संग के लिए, कथा के लिए कितने कान मांगे, कितने कानों की शक्ति मांगी। यानी 8 पैर हम कथा सुनते रहे और राम राम करते रहे। भाई बहनों, सत्संग में जो रहता है, कथा में रहता है, नाम में जुड़ा रहता है, वो कुसंग में नहीं जाता है। इसलिए 24 घंटा अपने मन को सत्संग में लगा के रखो। अरे सत्संग का अर्थ क्या? सत्य का संग, परमात्मा की चर्चा, केवल परमात्मा का ही गुणगान करना, परमात्मा का ही चिंतन करना, उन्हीं का ही गीत गाओ, उन्हीं का ही चित्र देखो, उन्हीं का ही सदा ही बातें करो उनसे। बाकी हम जो ये सत्संग करते हैं, ये तो 2 घंटा हम सत्संग सुनते हैं, 2 घंटा हम ये सत्य की चर्चा सुनते हैं। इसको सत्य चर्चा कहते हैं। महापुरुषों ने सत्य चर्चा बताई है। लेकिन सत्संग सुने, योग वशिष्ठ में लिखा है, राम जी को वशिष्ठ जी महाराज उपदेश देते हैं, राजा, हे रामचंद्र जी, हे राम, 1 घंटा 2 घंटा भी अगर महापुरुषों का अनुभव का सत्संग सुनो तो फिर उनका 7 पैर तक उनका मध्यन मनन करो, उनका निध्यासन करो, उनका चिंतन करो। जैसे गौ माता जंगल में घास चरने जाती है, भैंस घास चरने जाती है, पशु को आपने देखा होगा, वो घास चर लेते हैं, चरने के बाद में भी वो उगाड़ी करते रहते हैं। बोलो राम। घास चरने के बाद में भी वो ठाण पे बंधे रहते हैं, खूंटे पे, लेकिन फिर भी उगाड़ी करते रहते। जो खाया है, जो उन्होंने निगला है ना, उसको वापस उनकी उगाड़ी करते, उनका रस बनाते महाराज। ऐसा ही आधा घंटा, घंटा 2 घंटा महापुरुषों का, संतों की कथा सुनो। रामायण सुन रहे हो आप, बड़े भागी हो, सत्संग महापुरुषों की वाणी सुन रहे हो, इनकी उगाड़ी करो। उगाड़ी, संतों ने क्या कहा आज, कल संतों ने क्या कहा।
और अपने जीवन में विचार करो और सत्संग ज्ञान गंगा में स्नान करो महाराज। वाणी में 4 प्रकार का स्नान बताया है। कौन सा स्नान? मनुष्य साधु स्नान नाम सू निर्मल, मनुष्य स्नान जल छाण नावे, साधु स्नान नाम सू निर्मल, मनुष्य स्नान जल छाण नावे, काग स्नान चौपड़ चापड़, पशु स्नान गदोड़ मचावे, काग स्नान चौपड़ चापड़, पशु स्नान गदोड़ मचावे, पशु स्नान गदोड़ मचावे। बोलो राम जी महाराज। 4 प्रकार का वाणी में स्नान बताया महापुरुषों ने। ये रामचरण जी महाराज की वाणी का प्रसंग है। साईपुरा में हुए रामचरण जी महाराज, ये उनकी वाणी का प्रसंग है। उन्होंने अपनी वाणी में 4 प्रकार का स्नान बताया संसार में। साधु स्नान नाम से निर्मल, साधु का स्नान है नाम से निर्मल। नाम का सुमरण करने वाले का मन सदा निर्मल होता है, सदा ही उनका मन बालक की भांति कोमल होता है, सरल होता है। जो ज्ञान सुनता है, नाम लेता है, उनके विकार जड़ जाते हैं, वो गड़ जाता है महाराज, गड़ जाता है। जैसे नमक की बोरी पानी में डाल दो तालाब में तो वो क्या होती है? वो गुड़ जाती है। उसी प्रकार इसी भांति नाम लेने वाला अंदर से वो निर्मल होता है, नाम से उनका हृदय शुद्ध होता है। ज्ञान अग्नि में सारे कर्म जल जाते, ज्ञान अग्नि में अहम जल जाता, अभिमान जल जाता है, क्रोध जल जाता है, काम जल जाता है, लोभ जल जाता है, मोह जल जाता है, राग द्वेष जल जाता है। महाराज प्रसंग पर ध्यान देना। जिनके हृदय ज्ञान है वहां को कर्म नहीं लागे, सब पर बैठे माँ किया कबीर पावक से भागे। जिनके दिल में ज्ञान गुरु का प्रकट हो गया, उनको कोई संसार का विकार कर्म और लागू नहीं होता महाराज। उनके चित्त में कभी अहम भाव नहीं आ सकता, मोह ममता नहीं होती है, वो सदा निर्दोष होता, सदा निर्मोही होता महाराज। प्रसंग पर ध्यान देना। उनका दिल बड़ा ही सरल होता है। प्रसंग पर ध्यान देना। नाम लेने वाला का जीवन बदल जाता है। कैसा नाम की महिमा है। दादू साहब कहते हैं, दादू जैसा नाम था तैसा लिया नाई, दादू जैसा नाम था तैसा लिया नाई। ऊँस रही जीव में पछतावा मन मां, ऊँस रही जीव में पछतावा मन मां। श्री सद्गुरु जी महाराज कैसी नाम की महिमा करते। नाम की कितनी भारी महिमा है। नाम को क्या छोटा समझते हो आप लोग, क्या साधारण समझते हो? अरे एक राम शब्द में बड़ी पावर है, बड़ा शक्ति है महाराज। राम नाम हृदय भयो भयो पापरो नाश, जैसे चिणगी आगरी बही पुरानी जलगास। राम नाम की एक चिणगारी पड़ते ही अनंत करोड़ों जन्म के पाप जल के भस्मभूत हो जाते महाराज। ऐसे एक चिणगी आग की फेंक दो कोई लकड़े के ढेर में, घास के ढेर में, तो वो जला के सबको राख कर देती, भस्मी कर देती है। ऐसे ही नाम लेने वाला का हृदय शुद्ध होता है, उनका चित्त पवित्र होता है और उनके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, पाप ताप संताप मिट जाते हैं। वो निर्मल निर्दोष हो जाता है नाम लेने वाला। ऐसे नाम की बड़ी भारी महिमा है महाराज। इसीलिए साधु स्नान नाम से निर्मल, वो निर्मल होता नाम से। ऐसे भले ही आप स्नान करो, शरीर की शुद्धि को लेके, शरीर की दृष्टि को लेके, शरीर ठीक रहे, स्वस्थ रहे,
पवित्र रहे, इनमें कोई गंदगी नहीं आए, इसमें दुर्गंध नहीं आए। कोई पास में बैठने वाला ऐसा नहीं कहे कि स्वर्ग बहुत नाता नहीं है, मेला रहता है, दुर्गंध आती है। साफ सफाई की दृष्टि से आप स्नान करो, सवेरे उठो ब्रह्म मुहूर्त में और बैठ गए, घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप आसन लगाकर अंतर्मुख होकर आंख बंद करके निर्दोष होकर निर्मल होकर सरल होकर सब बात छोड़कर सब बातों को भूल के जैसे काछुआ अपनी इंद्रियों को समेट के बैठ जाता है, ऐसे गुरुमुखी जिज्ञासु मुमुक्षु सत्संगी भगत भजन में बैठ जाओगे, भाव विभोर होकर मगन मस्त होकर बैठ जावे साधना में, तो उनसे द्वारा समाधि लग जाती महाराज। भजन में मन लगता है, सवेरे सवेरे इंद्रियां शांत रहती है, मन शांत रहता है। दिन भर हम जागृत में जो भी क्रिया करते हैं, जागृत में हम काम करते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, इनसे हमारा मन विकल्प संकल्प विकल्प करता है, इससे हमारा मन खिकड़ बिकड़ हो जाता है, इससे विक्षेपता आती है, हमारा चंचलता आती है। जैसे पानी गुदड़ जावे, पानी में कोई बाटो फेंक दे, कादो फेंक दे, लकड़ा फेंक दे, कोई वस्तु फेंके तो पानी हिल जावे, पानी हिलना सु गुदड़ जावे। फिर अपन चेहरो देखा तो कोई चेहरो दिखे कहीं। ऐसे दिन भर काम करना सु, दिन भर क्रिया करना सु मन गुदड़ जावे, मन मेलो हो जावे। रात्रि में जब विश्राम में जाते हो, गाड़ी निद्रा में सुशोभती अवस्था में, जागृत के बाद आती है निद्रा में सुशोभती अवस्था, और सुशोभती के बाद में जब अपने आप नींद खुलती है तो आप अनुभव करना, आप देखना, विचार करना, नोट करना। जब आपकी नींद पूरी हो जाए तो फिर स्वप्न अवस्था शुरू होती है महाराज, बोलो राम। उस समय स्वप्न अवस्था में अगर जाग जाता है, भजन में लागता है, तो वो तुरीय अवस्था में जाता है, नहीं तो फिर संसार का फिर सपना देखता है महाराज, बोलो राम। ये हमारा अनुभव है महाराज, आप भी अनुभव कर सकते हो। हम दिन भर थक जाते हैं, काम करते हैं, इधर उधर जाते हैं, ये हमारा संतों का अनुभव है। हम सत्संग करते, भजन करते, इधर उधर जाते हैं, दिन भर जागते हैं। जब रात्रि में शरीर थक जाता है तो वापस कमरे में जाके अपने आसन पर अपने विश्राम कक्ष में लेटते हैं, सोते हैं, तो फिर एकदम निद्रा आ जाती है। सोते समय सब कुछ छोड़ दो, मोबाइल बंद कर दो, परिवार वालों से भूल जाओ, सब शास्त्र रख दो, सब बातें इधर रख दो एक साइड में। घर में भी रहो तो आप सब टीवी बंद कर दो, बच्चों को बोलो अपने अपने कक्ष में सो जाओ, माता पिता को सुला दो, सास ससुर को सुला दो, आए हुए अतिथियों को, मेहमानों को सुला दो। फिर आप जाके निर्भय होके सो आसन पर अपने बिस्तर पर, उस समय सीधा लेट के सीधा होके सो जाओ और सब बातों को भूल के अंतर्मुख हो जाओ, बोलो राम। और आप अगर चिंतन करते रहोगे, विचार करते रहोगे, सोचते रहोगे तो नींद नहीं आएगी। आप खाली शीतल ढीला छोड़ दो शरीर को और सीधा लेट जाओ, आप अपने आप निद्रा आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, गाड़ी निद्रा में चले जाओगे सुसुप्ति में महाराज। और सुसुप्ति में जाओगे तो 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा जितनी शरीर की खुराक है, जितना शरीर नींद की मांग करता है, उतनी निद्रा पूरी होने के बाद अपने आप नींद खुलती है, आंख खुलती है, फिर आप पड़े रहते हो, उठते नहीं हो। ये आप लोगों की पुरानी आदत है महाराज, बोलो राम। ये अनुभव कर सकते हो। आप लेटे रहते हो, बोले अब तो अंधेरा है, अब तो 4 बजी है, 3 बजी है, 5 बजे, इतना जल्दी उठ के क्या करेंगे, सब लोग तो सो रहे हैं, गाँव का लोग सब सोता, अभी तो दिन उगो को नहीं, सूर्य उदय नहीं रही हो, प्रकाश नहीं आयो, कहीं कराए था बेगा उठने। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग पड़े रहते हो तो आंख नींद में सुपना अवस्था शुरू होती है महाराज, सुपन अवस्था। उन समय में आप सपना में देखते हो, सपना में क्या क्या बन जाते हो महाराज, बोलो राम। और जो ब्रह्म मुहूर्त में सपना नहीं देखता है, उठ के भजन करता है, उनकी तुरीय अवस्था लगती है, उनको चौथा पद कहा गया वाणी में। क्या, कौन सा पद? चौथा पद, बोलो राम। उस समय आप भजन में लग जाते हो, साधना में लग जाते हो। वो है साधु स्नान नाम से निर्मल। ये प्रथम स्नान है साधु का, ये कोई भी कर सकता है। आप भी साधु हो, कोई वेशभूषा से साधु नहीं, गृहस्थी में रहने वाला भी साधु है। जो कोई गृहस्थी घर में माई राम भरपूर के दरिया में उनदासरी हूँ चरणारी धूड़, बाहर बाना बेग का माई राम रा राज, दरिया वो साधवा है मेरे सिर का ताज, बोलो राम। चाहे वो आश्रम में रहता है, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहता है, वो साधु है, वो संत है, वो भगत है, वो गुरुमुखी है, वो सती है, वो सूर है, सूरवीर है महाराज, बोलो राम।
इनमें कोई वर्ण व्यवस्था का कारण नहीं है, इनमें कोई पद पदार्थ का कारण नहीं है। कहीं भी रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, स्थान आश्रम में रहो, केवल भजन करो, केवल सत्संग करो, साधना करो। कहीं भी रहोगे तो कल्याण तो भजन से होगा महाराज। आश्रम में रह के भी हम भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, हम साधना नहीं करेंगे, बैराग नहीं रखेंगे तो हमारा भी उद्धार कल्याण नहीं होगा महाराज। बोलो राम। और आप गृहस्थ में रह के भी भजन नहीं करोगे तो आपका भी कल्याण नहीं होगा। और गृहस्थ में रह के कोई भजन करेगा तो साधु नहीं तर सके, गृहस्थ भी तर जावे कभी कभी महाराज। बोलो राम। ये तो भजन का प्रताप है, तो सत्संग का प्रताप है, नाम का प्रताप है महाराज। इसीलिए नाम की साधना करो। नाम का स्नान भी श्रेष्ठ स्नान है, ये स्नान भी करो। और दूसरा शरीर का स्नान भी करो। मनुष्य स्नान जल छान नावे, मनुष्य का स्नान है जल छान कर नाव। पानी पीजे नित छान, निरक भूमि पांव धरे, राम चरण सो राम सनई कार्य अपनो करे। फिर आप पानी छान के पियो, पानी छान के स्नान करो। अब तो समय बदल गयो, परिवर्तन रहेगो। अब तो लाडला हाथू को नहीं छाने महाराज। बोलो राम। थे कहीं छाने जो पुराना संत है वे छाने महाराज। हमारा बाबूजी तिलोक जी महाराज बिराजिया सवेरे 4 बजे स्नान करे, 3 बजे पानी छाने नावे महाराज। आज भी वाणों को पुरानो नेम है महाराज। बोलो राम। अपना बड़ा भाग्यशाली, हाँ अपना बड़ा भाग है, मोटा भाग है, पुण्य है जो अभी तक बाबूजी दातारी मंडली रा संतारा दर्शन रे रिया महाराज। बोलो राम। हाँ? प्रेम से बोलो राम। और बोलो राम। राम बोलना क्या है? राम जी की तरफ पग भरना है। जैसे यात्री यात्रा करता था, एक एक कदम के द्वारा अपनी मंजिल पाता है, अपने ठिकाने पहुंचता है। ऐसे ही राम राम बोलना, राम जी की तरफ जाना है। धरण गगन बिच संत दास, नाम निसंडी एक, ररो ममो को टेक से चढ़ गया संत अनेक। इस राम नाम की निसंडी से अनेक संतों ने वो मंजिल पाई है। इसको जाज बताया है, महापुरुषों ने गाया है। राम नाम री जाज अपाने तारे लारे, राम नाम री जे अपाने तारे ला। बोलो राम नाम री जाज अपान। ए तारे लारे तारे ला, बोलो तारे लार तारे लाया तो राम नाम री जाज अपान तारे लारे, राम नाम री जाज अपान। बजाओ ये सारा सजना मिलकर बैठो, सारा सजना मिल, सारा सजना मिलकर बैठो, सारा बोलो। गुरु ज्ञान ने पकड़ो सेठो, गुरु ज्ञान ने पकड़, गुरु ज्ञान ने पकड़ो सेठो, गुरु ज्ञान। सारा सुधर जावे काज अपान तारे लारे, सारा सुधर जावे काज अपान तारे लारे। राम नाम री जाज अपान तारे ला। बोलो राम नाम री। ए तारे लारे तारे ला, बोलो तारे लारे तारे लाया तो राम नाम री जाज अपान तारे लारे, राम नाम री जाज अपान।
ए मानुष जन्म मिलियो है थाने, मानुष जन्म मिलियो, मानुष जन्म मिलियो है थाने। सांवरिया से प्रीति लगा ले प्यारे, सांवरिया से प्रीति लगा, बोलो सांवरिया से प्रीति लगा ले प्यारे। त्यागु कूड़ समाज अपाने तारे लारे, त्यागु कूड़ समाज अपाने तारे लारे। राम नाम रीजाज अपाने तारे लारे, राम नाम रीजाज अपाने। ए तारे लारे तारे ला, बोलो तारे लारे तारे लाया तो राम नाम रीजाज अपाने तारे लारे, राम नाम रीजाज अपाने। ए भजन बंदगी कर ले बंदा, भजन बंदगी, भजन बंदगी कर ले बंदा। गाइए कहीं हो यो माया में अंधा, कहीं हो यो माया, कहीं हो यो माया में अंधा, कहीं हो यो माया। आगे जमारो राज अपाने मारे ला, आगे जमारो राज अपाने मारे ला। राम नाम रीजाज अपाने तारे ला, राम नाम रीजाज अपाने। ए तारे लारे तारे ला, बोलो तारे लारे तारे लाया तो राम नाम रीजाज अपान तारे लारे, राम नाम रीजाज अपान। दास गरीब का सत है कहना, दास गरीब का, दास गरीब का सत है कहना। बोलो नाम राम का लेते रहना, नाम राम का, नाम राम का लेते रहना। बांधो धर्म री पाज अपाने तारे लारे, बांधो धर्म री पाज अपाने तारे लारे। राम नाम रीजाज अपाने तारे लारे, राम नाम रीजाज अपाने। ए तारे लारे तारे ला, बोलो तारे लारे तारे लाया तो राम नाम रीजाज अपान तारे लारे, राम नाम रीजाज अपान तारे ला। राम गुरुदेव जी महाराज, श्री गरीबदास जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में संत शिष्य हुए श्री गरीबदास जी महाराज।
उनका अलाउंस है, उनका ये बखान है, उनका ये सत उपदेश है। राम नाम री जाज अपाने तारे। बहु सिंध से पार जाने के लिए एक नाम की नोखा है महाराज। नाम की नोखा में कोई भी बैठ सकता है। इसमें नारी पुरुष का कोई कारण नहीं है। नारी पुरुष को कारण नहीं, जाज सकल को तारे। नारी और पुरुष का कोई कारण नहीं है महाराज, इनमें कोई भेद नहीं है। अरे नारी पुरुष तो ऊपर से दिखाई देता है शरीर से, आत्मा तो पुरुष है महाराज। आत्मा तो वो एक है, ना आत्मा नारी है ना आत्मा पुरुष है महाराज। बोलो राम। जो माता बहन अपने को नारी समझती है वो नारी समझती है नहीं, अपने को शरीर ही समझती है। आप नारी नहीं हो, आप पुरुष हो। परमात्मा पुरुषोत्तम एक है, जैसे उनका नाम पड़ा शास्त्रों में पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम रोमिनो आवे, बोलो राम। क्यों नाम पड़ा वो? भगवान पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वो पुरुष है, वो सबसे उत्तम है, उनसे बढ़कर उनके जैसा कोई प्यारा नहीं है। सब देवा को देव रमयो, सब पीरारो पीर, कहे कबीर भज लीजिए साहिब है सुकरी सीर। सब ऊपर मेरा साईं, वहां पर और ने बताया, मंचा वाचा कर्मणा ताई से लिव लाया। मेरा सदगुरु के समझाया, परम पुरुष बिना और न परसों पीव निरंजन राया। वो एक ही परमात्मा है, एक ही पुरुष है। इसलिए शरीर माताओं का है, शरीर पुरुष का है, लेकिन शरीर आत्मा न पुरुष है न नारी है, आत्मा एक है, परम सत्ता है। इसलिए उसको परमात्मा कहा गया। परमात्मा शब्द का अर्थ क्या होता भाइयों? परमात्मा शब्द का ही अर्थ होता परम आत्मा। वो परम आत्मा है, बोलो राम। वो बहुत बड़ा परम आत्मा है। उनको ही दर्शन करना, उनका ही अनुभव करना, उनका ही साक्षात्कार करना है। बाहर जो दर्शन होता वो माया है, बाहर जो दिखता वो मिटने वाला है, वो सपना है, वो रहने वाला नहीं है, वो सब जाने वाला है। बोलो राम। अगर भगवान आपके सामने प्रकट भी हो जाए तो वो माया है, वो चित्र है, वो दृश्य है। जो दिखता है वो बिनसता है। आचार्य दरियाव जी महाराज ने खुलासा किया, जो दिसे सो बिन से सही, माया तना मंडान। जो दिसे सो बिन से, माया तना मंडान। जन दरिया एक थिर है, राम सदा निर्बाण। जन दरिया एक थिर है, राम सदा निर्बाण। बोलो राम जी महाराज। जो दिसे सो बिन से, माया तना मंडान। जन दरिया एक थिर है, राम सदा निर्बाण। जो दिखाई देता वो मिटने वाला है, वो संसार है, वो सपना है। कोई भी देवता रा दर्शन रहे, कोई भी भगवान रा दर्शन रहे। कई लोग कहे माने बाबूजी सपना में दर्शन दिया, कोई लोग कहे माने सपना में भगवान दर्शन दिया। अरे वे सपना रा भगवान कितनी देर ठहरी, सपना रा देवता कितनी देर रुकी, सपना रा बाबूजी कितनी देर रही मन सपना में। सपनों तो सपनों है, चाहे वो नींद को सपनों हो चाहे जागृत को सपनों। नींद को सपना घंटा 2 घंटा रहो, और जागृत को सपनों 10 साल 20 साल 30 साल 40 50 ज्यादा से ज्यादा 100 साल को सपनों। पर वो भी सपनों मिटनाड़ो है, वो भी सपनों मिटनाड़ो, वो भी सपनों ही है। अब जितना लोग दिखाई दे रही है, अब बेटा दिखाई देवा, बेटा प्रतीत रह रही, बेटा है सब बैठा सत्संग मैंने सुन रही हाँ, संत बैठा है, आप बैठा हो, हैं काना के द्वारा शब्द सुन रिया हो, माइक के द्वारा सत्संग के द्वारा। अब यथार्थ अपा सत्य प्रतीत रह रही हाँ, लेकिन महापुरुष के दिखता भी है नहीं महाराज, सपनों है सपनों। ऐसे ही जो भगवान वे दिखाई देवे सपना में, वे सपनारा भगवान है भाई। वो मायारोई पर्दो है, मायारोई कल्पना है, मायारोई अंग है। बाकी भगवान तो आवे जावे नहीं, भगवान सपना में नहीं, भगवान चारों अवस्था में है। जागृत सुषुप्ति स्वप्न और तुरीय चारों अवस्था में भगवान एक सरीका है। बोलो राम, एक सरीका है। बाने अनुभव करो, बाने अनुभव करने वास्ते आ राम नाम री नौका है महाराज। राम नाम री जा जापाने तारेला। सारा सजना मिलकर बैठो, गुरु ज्ञान ने पकड़ो सेठो। सब सजन एक साथ बैठो मिलके नोखा में, और गुरु ज्ञान ने संतानी बात ने पकड़ो, हैं सुधर जावे काज अपाने तारेला। अपना सब कार्य सुधर जाई, सब कार्य बिगड़ी भी सुधर जाई। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज, होई राम को राम जब तज तुलसी कु समाज। बोलो राम। अनेक जन्मारी बिगड़ी उड़ी है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं, अनेक जन्मारी बिगड़ियोड़ी ही मारी, मैं कहता कहता जन्मारे मैंने दुख पायो, कभी पशु बनियो, कभी कीट बनियो, कभी पतंग बनियो, कभी कैसी कैसी नीचे योनिया में जानो पड़ियो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज सुधर सकती है, आज बात बन सके आज है। बनत बनत बन जाई, पड़त पड़े रहो संत शरणाई, बनत बनत बात बन जाई, पड़े रहो संत शरणाई। बोलो राम जी महाराज। बनत बनत बात बन जाई, पड़े रहो संत शरणाई। बोलो राम। बिगड़ी उड़ी बात भी आज बन सके महाराज। अपा तेवड़ला, अपा चाह ला अपनो कल्याण करनो है, भजन करनो है, राम जी रा दर्शन करना है, अगर एड़ी अपन तेवड़ला मन में धारला तो कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। बोलो राम। सदगुरु का एको शब्द मन कोई लेवे मान, सदगुरु का एको शब्द मन कोई लेवे मान, सहज होते हैं संत दास मुश्किल सू आसान, सहज होते हैं संत दास मुश्किल सू आसान। श्री सदगुरु जी महाराज। अगर संतारी बात मान ला, गुरु महाराज की बात मान ला तो आज अपनो कल्याण रह सके। लोग के बाबू जी कल्याण रही कि नहीं रही, मारो उधार रही कि नहीं रही, अरे उधार क्यों नहीं रही, विश्वास राग, निष्ठा राग। अगर तू धार ले, तू चाह ले कि मारे जन्म मरणो छूटनो है, मने राम जी रे धाम में जानो, पाछो पृथ्वी माते नहीं आवनो, जिन धरती माते जन्म नहीं लेवनो, धार ले। अगर मीरा ज्यों धारी, करमेती ज्यों धारी, ज्यों कबीर साहब दादू दरिया, कबीर साहब धारी, ज्यों दाता धारी, ज्यों धारला। अगर अपा तो अपनो कल्याण में कोई देरी नहीं, संदेह नहीं, लेकिन अपा थोड़ो सो सुना और पाछो सुनी री अनसुनी करदा महाराज। बोलो राम। अटे बैठा जिते तो बात जचे भी है, समझ में भी आवे, अटू बाहर निकलिया पछे वही हैं। बोलो राम। वही पाछो जगत रो पसारो चालू है महाराज। बोलो राम। अटे बैठा जिते भैंसिया ने चामासार समय भैंसिया ने माँ क्या खावे नहीं, मच्छर खावे भैंसिया ने, जमा जमा खावे। बोलो राम। जन भैंसिया कहीं करे, तालाब रमीने जाप रहे, कट जाप रहे, कटी नाडो भरियो रे, तालाब भरियो रे, तालाब रमीने कादा रमीने जाए बैठ जाए नाडा रमीने। बोलो राम। जब तक वे पानी में तालाब में बैठी, जब तक भैंसिया रे मच्छर खावे को नहीं, माँ क्या खावे को नहीं, जो खावे को नहीं। और जैसे ही बा नाई परी हाची घंटा 2 घंटा पड़ी रहे, पचे तो आवनो ही पड़े, पाछो बाहर निकलना ही पड़े। बाटो खावनो है, घास चारो खावनो तो पाजी बाहर निकलना ही पड़े। कितनी देर मैंने पड़ी रही, बाहर निकलते पाजी माँ की आन माचर खावनी शुरू कर दे महाराज। बोलो अटे बैठा चित्त तो आ हा बात ही निराली है महाराज है। और अटू निकले पाजी भाई माँ की आन भाई माचर खावने लाग जा महाराज पाचा। बोलो राम। इन वास्ते महापुरुष कियो मानुष जन्म मिलियो है थाने, सांवरिया से प्रीति लगा ले प्यारे, त्यागो कूड़ समाज, कूड़ समाज को त्याग करो। कूड़ यानी जो कुसंग है उनका त्याग करो, सदा सत्संग करो, सदा सुसंग करो महाराज। अच्छा संस्कार, अच्छा भक्ति रा संस्कार है, एड़ा सजना रे साथे बैठो, संतान रे साथे बैठो, गुरमुखी लोगों रे साथे बैठो, अच्छा महापुरुषों रो संग करो महाराज। बोलो राम। भजन बंदगी कर ले बंदा, कहीं होयो माया में अंधा है। भजन बंदगी करो, कहीं माया में होया अंधा है। गोपीचंद जी महाराज का प्रसंग प्रारंभ है। गोपीचंद जी की माँ मीणावती गोपीचंद जी को जगा रही है, नींद से उठा रही है, समझा रही है, चेता रही है, बेटा भजन करो, सुमरण करो, साधना करो। धन है ऐसी माता महाराज जो अपने पुत्र को ऐसी बुद्धि देवे, ऐसे संस्कार देवे, ऐसा उपदेश करे। धन है वो माता। बाकी री माता केड़ी है? जन्म देवे माता, जरूर माता जन्म देवे, सब बच्चा ने जन्म देवे, सब लोगों ने माँ जन्म दियो है। बोलो राम। लेकिन मीणावती जड़ी माँ कोई बिरला ही रहे महाराज। माँ मीणावती ने गोपीचंद को जन्म दिया है और वापस कह रही बेटा जाग जाओ, भजन में लागो, सदगुरु की शरण जाओ। क्यों कह रही है माँ? बाकी माँ क्या कहती है? सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है,
जैसे सपनी दिया रे कुंडाला, कोई एक बचिया जो दे गया टाला। जैसे सपनी दिया रे कुंडाला, कोई एक बचिया जो दे गया टाला। कोई एक बचिया जो दे गया टाला। बोलो राम जी महाराज। माँ सबको जन्म देती है महाराज, लेकिन कोई कोई बड़े भागी माँ है, गुरुमुखी है, ज्ञानी है, वो अपने बालक को, अपने पुत्र को सत उपदेश करती है, ज्ञान का उपदेश करती। बेटा भजन में लागो, सुमरण में लागो, क्या माया में फंसे हो। जन्म मरण है का चक्कर बड़ा भयंकर है, काल का दुख बड़ा भयंकर है, काल की आग लगी है संसार में, काल किसी को छोड़ता नहीं। सगरामा संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिणे नी बादशाह, बूढ़ो गिणे नी बाद। राजा गिणे नी बादशाह, बूढ़ो गिणे नी बाद। श्री सदगुरु जी महाराज। सगरामा संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिणनी बादशाह, बूढ़ो गिणनी बाल। अरे काल की चक्की चल रही है, काल की आग लगी है, काल सबने खाजे ही महाराज। ये सब कालरा जीव है संसार में, जितना भी जीव है कालरा जीव है। राम कोई कोई है, राम रचिया जीव संत दास, फिर 84 में जाए, गुरु रचिया राम भजे, मिले राम के माँ। सब कालरा जीव है, माँ जन्म देती है। सतगुरु कबीर साहब ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, प्रश्न दिया। जैसे सपनी दिया रे कुंडाला, कोई एक बचिया जो दे गया टाला। माँ भी जन्म देती है पुत्र को, सपनी भी पुत्र को जन्म देती है, सपनी वो भी पुत्र को जन्म देती है। सरपणी अपना शरीर का, अपने बदन का घेरा डाल के वो बैठती है, और फिर उनमें महाराज घेरा में वो गर्भ देती है। जिसमें सरपणी गर्भ देती है, अपने शरीर का घेरा बनाती है, अपने बदन का घेरा बनाती है, घेरा डाल के फिर उनमें 108 बच्चा देती है महाराज, और फिर उन घेरा के अंदर गर्भ छोड़ती है। लेकिन वही सरपणी वो माँ है, अपने बच्चों को गर्भ दिया है, पैदा किया है, लेकिन वही माँ उनको वापस निगलना शुरू करती है महाराज, वही खाना शुरू करती है। कोई कोई माँ अपने बालक को सच्चा उपदेश करती है भजन का, बाकी सब माँ काल रूप में है महाराज। बोलो राम। जो जीव को भजन छुड़ा दे, राम जी से छुड़ा दे, सत्संग से छुड़ा दे, वंचित कर दे और माया में फंसा दे, वो माया उस पुत्र का काल है महाराज। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, काल का अनेक रूप है। काल माँ बन के आ जाता, काल पिता बन के आ जाता है, काल भाई बन के आता, काल बहन बन के आ जाता है, काल भाभी बन के आ जाता है, काल भाई बन के आता है। अरे काल यहाँ तक क्या कह दिया, काल गुरु बन के आ जाता महाराज। बोलो। और जीव को माया भटका देता है महाराज, सच्चे ज्ञान से, सच्चे उपदेश से, सुरत शब्द के योग से भटका के और ही अपनी पूजा में, अपनी और भी प्रतिष्ठा में लगा देता है। ऐसे गुरु भी काल है महाराज, आजकल काल गण ही है महाराज। बोलो राम। इसलिए ऐसे लोगों से बचो महाराज, प्रसंग पर ध्यान देना। तो वो सपनी वापस निगलना शुरू करती है, लेकिन कोई बच्चा हिम्मत करके उस शरीर रूपी घेरा से बाहर आ जाता है, वो सर्प बनता है महाराज। बोलो राम। वो सर्प बनता है, बाकी को सब सर्पणी निगल जाती है। जैसे सपनी दिया रे कुंडाला, कोई एक बचिया जो दे गया टाला। बोलो। जैसे सपनी दिया रे कुंडाला, कोई एक बचिया जो दे गया टाला। बोलो राम जी महाराज। कोई एक बचता है जो उनको टाल देता, घेरा से बाहर आ जाता है, वो सर्पणी से बच जाता है और वही आगे जाके सर्प बनता है महाराज। ये माया सपनी है और ये माया सबको जन्म देती है, सबको पैदा करती है, लेकिन इस माया रूपी सर्पणी के घेरे से जो बाहर आ जाता है वही संत बनता, वही भगत बनता है महाराज। बोलो राम। बाकी कुछ सबको ये माया जन्म देके वापस सबको खा जाती है महाराज। जैसे सपनी
कुंडाला माई दर दर एक एक को खाई। जैसे सपनी कुंडाला माई दर दर एक को खाई। बोलो राम जी महाराज। जैसे सपनी कुंडाला माई दर दर एक एक को खाई। बोलो राम। बाप जन्म दे, उनको पैदा करे और खावे, फिर क्या करना चाहिए? सदगुरु कबीर साहब ने अंतिम उपदेश दिया। कहे कबीर कुंडाला पेले निर्भय हो ये भजन में खेले। कहे कबीर कुंडाला पेले निर्भय हो ये भजन में खेले। निर्भय हो ये भजन में खेले। बोलो राम जी महाराज। कहे कबीर कुंडाला पहले निर्भय होई भजन में खेले। बोलो राम। उन कुंडाला माया रूपी जब तक मौत नहीं आवे, जब तक ये माया खावे नहीं, उनके पहले इस कुंडाला से निर्भय होके सत्संग में भजन में खेलो महाराज। अपना उद्धार करो, कल्याण करो। गोपी चंद जी की माँ गोपी चंद जी को कह रही है, मैणावती है बेटा, है क्या उपदेश दे रही है, वो बात कह रही है, समझा रही है महाराज। बड़ा सुंदर गाया है। सत्संग का समय हो ही गया है। प्रसंग पर एक शब्द बोले। बजाओ। मैणावती बचन उचारा, मैणावती बचन, मैणावती बचन उचारा। मैणा बोलो बजाओ। सुन गोपी चंद पियारा, सुन गोपी, सुन गोपी चंद पियारा। सुन सुन गोपी चंद पियारा। मैणावती बचन उचारा। सुन गोपी चंद पियारा। मैणावती बचन उचारा। जैसे कंचन जैसी काया तेरी, कंचन जैसी, तेरी कंचन जैसी काया तेरी कंचन। धन जो बन रूप सवाया, धन जो बन, बोलो धन जो बन रूप सवाया। धन सब होशी काल का चारा। सुन गोपी चंद पियारा। सब होशी काल रा चारा। सुन गोपी चंद पियारा। माँ बचन उचारा। मैणावती बचन, मैणावती बचन उचारा। मैणा बोलो। सुन गोपी चंद पियारा। सुन सुन गोपी चंद पियारा। सुन सुन गोपी चंद पियारा। मैणावती बचन उचारा। सुन गोपी चंद
प्यारा, मेणावती बचन उचारा। ये राज संपदा पारी, ये राज संपदा पारी, ये सब होगी पलक में न्यारी, सब बोलो, सब होगी पलक में न्यारी, सब तज माया मोह पसारा, सुन गोपी चंद प्यारा, सुन माया मोह पसारा, सुन गोपी चंद प्यारा, मेणावती बचन उचारा, मेणा सुन गोपी चंद प्यारा, सुन गोपी चंद प्यारा, मेणावती बचन उचारा, सुन गोपी चंद प्यारा, मेणावती बचन। बजाओ। सदगुरु के शरणे जाओ, सदगुरु के शरणे जाओ, कर योग अमर तन पाओ, कर योग अमर तन पाओ, मिट जन्म मरण संसारा, सुन गोपी चंद प्यारा, मिट जन्म मरण संसारा, सुन गोपी चंद प्यारा, मेणावती बचन उचारा, में बोलो सब बोलो, मेणावती बचन उचारा, सुन गोपी चंद प्यारा, सुन गोपी चंद प्यारा, मेणावती बचन उचारा, सुन गोपी चंद प्यारा, मेणावती बचन उचारा। वे नाथ जालंधर जोगी, वे नाथ वे गुरु जालंधर जोगी, वे नाथ जालंधर जोगी, वे नित ब्रह्मानंद रस भोगी, नित ब्रह्मा बोलो, नित ब्रह्मानंद रस भोगी, नित कर सेवा करो मिटारा, सुन गोपी चंद प्यारा, करो सेवा करो निस्तारा, सुन गोपी चंद प्यारा, मेणावती बचन उचारा, मेणावती बचारा, में गाइए।
सुने गोपी चंद प्यारा, सुने गोपी चंद प्यारा, मेणावती बचन उचारा। सुने गोपी चंद प्यारा, मेणावती बचन उचारा। बोलो राम जी महाराज, सर्व संत महात्मा। बड़ा सुंदर प्रसंग है गोपीचंद जी महाराज का, लेकिन आज का सत्संग का अभाव है, समय का अभाव है, इसलिए वाणी को यही विराम दिया जाएगा। इसी प्रसंग पर कल हम चर्चा करेंगे। राम